हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप अप योर लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? चल रही है ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पे। सिचुएशन कोई भी हो, अगर सेहत अच्छी हो तो गाड़ी पटरी से उतर भी जाए तो भी उसे वापस उसकी जगह पे लाने में पेशेंस और स्ट्रेंथ दोनों बढ़िया काम करते हैं। तो मेरा इशारा आप समझ ही गए होंगे। फेस्टिवल्स और फंक्शंस ने मुझे तो बहुत खुश किया, बट मेरी हेल्थ थोड़ी नाराज़ है मुझसे, क्योंकि जो मेरी बॉडी बिल्कुल पसंद नहीं करती वो भर भर के दिया है मैंने उसे। बट अब टाइम है अपनी नाराज़ सेहत को मनाने का और गाड़ी को वापस पटरी पे लाने का। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल सी डाइट के साथ किस तरह मैं अपनी बॉडी से टॉक्सिन फ्लश आउट करने में जुट गई हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि 15 दिन में ही मेरा स्टमक वापस से खुश हो जाएगा। तो रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए मैं एक ड्रिंक बनाती हूँ जो स्टमक में चल रही सारी प्रॉब्लम्स को गायब कर देता है। मैजिकल ड्रिंक यानी कि जीरा वाटर। 1.5 लीटर पानी में 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, लिड लगा के उसे बॉयल होने देंगे। पानी को रिड्यूस नहीं करना है, सिर्फ बॉईल करना है। जैसे ही बॉइलिंग टेम्परेचर पे वो आ जाए उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसे लिड लगा के 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद इसे फिल्टर करके साइड रख देना है और नेक्स्ट मॉर्निंग से आप इसे पीना शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो खाली पेट भी जीरा वाटर ले सकते हैं, मैं नहीं लेती हूँ। मैं सुबह सिर्फ प्लेन वाटर लेती हूँ, बाकी पूरे दिन में मैं इस 1.5 लीटर पानी को खत्म कर देती हूँ। ये एक क्विक एंड सिंपल रेमेडी है जो हमारे लीवर को भी प्रोटेक्ट करता है। 2 मंथ्स तक अगर दिन में 3 ग्लास आप जीरा वाटर पी लें विद अ गुड डाइट तो आपकी वेट लॉस जर्नी को ये बिना ज़्यादा एफर्ट ईजी कर देगा। आपका ब्लड शुगर लेवल भी जीरा वाटर हमेशा कंट्रोल में ही रखता है। अपनी बॉडी को पूरी तरह से क्लिंस करने के लिए अगले 15 दिन तक मैं यही पानी पीने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए भी कुछ खास एफर्ट करना नहीं है। बॉयल किया और साइड रख दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग टिल नाइट पी के ख़त्म कर दें। 1 वीक ट्राई करें और रिजल्ट देखें। मॉर्निंग की शुरुआत मैं भी जीरा वाटर से कर सकती हूँ, लेकिन बहुत सालों से मैं सबसे पहले विटामिन सी ही कंज्यूम करती हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत लेमन वाटर से ही करती हूँ, लेकिन आजकल क्योंकि मैं आंवला कंज्यूम कर रही हूँ। लेकिन बॉडी को क्लींस करने के लिए सबसे पहले हमें पानी पीना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सिंपल 2 ग्लास प्लेन वाटर के पीती हूँ गरम करके, और इससे मेरा क्लिनजिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। तो उसके लिए प्लेन वाटर के साथ साथ जीरा वाटर प्लस मैं लेमन वाटर और साथ में एप्पल साइडर विनेगर भी यूज़ कर रही हूँ। यानी कि पानी बहुत सारा पीना है, लेकिन डिफरेंट फ्लेवर के साथ, ताकि आपको पीने में मज़ा आए। सेहत खुश तभी होती है जब मन खुश हो। तो मन को खुश करने के लिए जो भी खाएं पिएं उसे मजबूरी समझ के नहीं, खुश मन से खाएं। मुस्कुराते हुए खाएं, मुस्कुराते हुए पिएं। पानी पीने के 10 से 15 मिनट बाद एक आंवला खाने को मैंने अपनी रूटीन बना लिया है। आयुर्वेद में तो हमेशा ही कहा जाता है अगर रोगों से दूर रहना है तो एक आंवला रोज खाएं। कच्चा आंवला खा पाएं तो बहुत ही बढ़िया, अदरवाइज आप चटनी या अचार की फॉर्म में भी इसे ले सकते हैं। लेकिन बात वही है कि चटनी या अचार के साथ ऑयल या शुगर भी आपके पेट में जाएगा। कच्चे आंवले को अगर छोटे छोटे पीसीज में काट लें, उस पर थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डालें और खाना शुरू करें, थोड़े ही दिनों में आपको खाने की आदत हो जाएगी। अगर शुरू शुरू में खाना उतना अच्छा नहीं भी लगता है तो धीरे धीरे वो अच्छा लगने लगेगा। और वही बात कि जो भी खाएं मुस्कुराते हुए खुश मन से खाएं तो वो चीज़ ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है आंवला। बात स्किन की हो, हेयर, आईज या फिर इम्यूनिटी इंक्रीज करने की, आपकी बॉडी को अल्कालाइन रखता है, लीवर हेल्दी रहता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है ना गुणकारी आंवला। और बिना फिजिकल एक्टिविटी के सेहत की बात करने के क्या मायने। मेरी एक्सरसाइज रूटीन वीडियोस आपने बहुत देखी हैं। फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपका इंटरेस्ट किस चीज में है वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता। कुछ और नहीं करना हो तो स्टफी जैसा एक डॉग अडॉप्ट कर लें जो आपको खींच खींच के वॉक करवाए। सुबह उठ के स्टफ़ी को वॉक पे लेके जाने में स्टफ़ी का तो जो फ़ायदा होता है वो होता है, लेकिन उसमें मेरा बहुत बड़ा फ़ायदा है। अपना वर्कआउट शुरू करने से पहले उसे वॉक पे लेके जाना मतलब अच्छे से वार्म अप करना, क्योंकि घर जाके फिर मुझे वार्म अप करने की ज़रूरत नहीं रहती है। डायरेक्ट मैं अपना वर्कआउट शुरू कर सकती हूँ। मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमारे सिटिंग आवर्स को बढ़ा दिया है, अदरवाइज एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि मैन पावर अब मशीन पावर में चेंज हो गई है, तो एटलीस्ट 1 आवर की कोई भी ज़ोरदार फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़िंदा रहने के लिए फूड कंज्यूम करना। एक वक्त का खाना स्किप हो जाए तो चल जाएगा, बट एक्सरसाइज ज़रूरी है। मुझे पता है आप सब कुछ ना कुछ फिजिकल वर्क करते हैं,
नहीं करते हैं तो आज ही माइंड प्रिपेयर करें और कल से शुरू करें, क्योंकि उम्र से पहले एज्ड नहीं दिखना है और ना ही मेडिसिन से कोई रिलेशन रखना है। एक्सरसाइज के जस्ट बाद मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, और आजकल मेरे ब्रेकफास्ट में होता है फुल बाउल ऑफ फ्रूट्स। नो एग्स, नो ओट्स, नो चिल्ला, नथिंग एल्स। कि बॉडी की सफाई हो रही है तो एक के बाद एक वही चीज़ें खानी या पीनी है जो क्लिनजिंग प्रोसेस को चालू रखें। और बॉडी को क्लीन करने के लिए फाइबर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हम सब जानते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट से पैक्ड होते हैं। तो ब्रेकफास्ट में पेट भर के फ्रूट्स खाना आपको लंच तक भूख लगने नहीं देता। तो जो भी फ्रूट्स आपके घर में अवेलेबल हो उसे बड़े बड़े पीसीज में चॉप कर लें और एक बोल भर लें और आराम से बैठ के उसे एंजॉय करें। खट्टा मीठा कौन सा फ्रूट है, किस फ्रूट में कितनी कैलोरीज हैं, कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी फ्रूट आपके घर में अवेलेबल है आप सब खा सकते हैं। मुस्कुराते हुए खाएं, ऐसे जैसे कि आप दुनिया का सबसे बेस्ट खाना खा रहे हैं। ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स और लंच की शुरुआत करेंगे सैलेड से। रॉ वेजिटेबल्स खाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और इसे खाने में ही हम सबसे ज़्यादा आलस दिखाते हैं। अगर हम सैलेड खाते भी हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट से बहुत ही कम, जबकि ये हमारे मेन मील से ज़्यादा होना चाहिए। सैलेड यानी कि कोई भी रॉ वेजिटेबल, आप गाजर, मूली, टमाटर, पत्ता गोभी या शिमला मिर्च भी खा सकते हैं। खीरा तो सैलेड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स आप रॉ नहीं खा सकते उनको आप हल्का सा ब्लांच करके भी खा सकते हैं। लेकिन फ्रूट्स एंड सैलेड की क्वांटिटी अपनी डाइट में बढ़ाने भर से ही आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में अमेजिंग चेंजेस देखेंगे। आई नो कोविड के इस क्रिटिकल टाइम में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट के प्राइजेस में काफ़ी उछाल आया है, लेकिन ये चीज़ें कितनी भी महंगी क्यों ना हो जाएं, मेडिकल से महंगी कभी नहीं हो सकती। हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल भरने से कहीं अच्छा है कि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की क्वांटिटी अपनी डाइट में बढ़ा के अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। तो लंच करने से पहले बहुत सारा सैलेड मैं अपनी डाइट में लेती हूँ ताकि काफ़ी हद तक मेरा पेट इसी से भर जाए। सैलेड पे मैंने सिर्फ लेमन ही ऐड किया है। अगर आप सॉल्ट ऐड करना चाहें तो रॉक सॉल्ट ही डालें। ब्लैक पेपर पाउडर भी सैलेड के टेस्ट को इंक्रीज़ करता है। तो जैसा भी आपका मन करे वैसा ही खाएं, लेकिन रॉ वेजिटेबल्स की क्वांटिटी अपनी डाइट में ज़रूर बढ़ाएं। एंड यस, जो भी खाना है मुस्कुराते हुए ही खाना है। सैलेड खाने के बाद अब अपना मेन मील ले सकते हैं। जो भी खाना आपके घर में बनता है, दाल, राइस, रोटी, सब्जी, दही, आप सब खा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आज लंच में बनाया है राजमा और राइस, तो राजमा की एक बड़ी कटोरी, 1 सर्विंग स्पून मैंने राइस का लिया है, थोड़ा सा मैंने दही लिया है। इतना ही अमाउंट मेरे लिए काफ़ी होगा। लंच में अगर रोटी और सब्जी होती है तो मैं सिर्फ 1 चपाती लेती हूँ, क्योंकि रोटी और राइस दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर हमें उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो वही एनर्जी हमारी बॉडी में फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। मेरी बहुत सी डाइट प्लान वीडियोस में आपने मुझे मल्टीविटामिन्स लेते हुए कई बार देखा है, और कहीं ना कहीं मेरे हेल्दी, फिट और एनर्जेटिक रहने का सीक्रेट मल्टीविटामिन्स भी हैं। और ये बात तो डाइटिशियन भी कहते हैं कि हम कितना भी अच्छा फूड कंज्यूम क्यों ना कर लें, कहीं ना कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में आ ही जाती है। इसीलिए मल्टीविटामिन्स लेना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन बेनिफिट हमें सिर्फ रियल मल्टीविटामिन्स से ही मिलेगा। तो वाओ एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड है जिनकी ओरिजिनलिटी पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड यस, दिस वीडियो इज कोलैबोरेशन विद वाओ लाइफ साइंस मल्टीविटामिन्स फॉर वुमेन। ये मल्टीविटामिन्स 11 मैक्रो मिनरल्स एंड 12 एसेंशियल विटामिन्स, ट्रेस मिनरल्स, अमीनो एसिड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट से पैक्ड हैं। फ्रूट एक्सट्रैक्ट एंड हर्ब से बने हुए ये कैप्सूल्स हमारे मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करने के साथ हमारी बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रेंथ देते हैं। इन्हें कंज्यूम करने से एनर्जी लेवल हाई रहता है, गट एंड नर्व्स हेल्दी रखने के साथ साथ ये हमारे स्ट्रेस लेवल को भी डिक्रीज करते हैं। 100% वेजिटेरियन, 100% ग्लूटेन फ्री एंड 100% स्टेरॉइड फ्री हैं। डेली परफेक्ट डाइट लेने की हम कितनी भी कोशिश करें फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो ये मल्टीविटामिन्स आपके उस छूटे हुए को पूरा करते हैं।
वाव के हर प्रोडक्ट पे एक QR कोड होता है जिसे स्कैन करके आप इनके ऐप पे जाके इनकी ओरिजिनलिटी और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक बॉटल में 60 वेजिटेरियन कैप्सूल्स हैं। मेरी तरह ही डेली एक लेना है आफ्टर ब्रेकफास्ट और लंच। इन केस आप बाय करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आजकल विंटर टाइम है तो नॉर्मल टी या कॉफ़ी पीने का मन हो ही जाता है, तो टी टाइम में मैं भी नॉर्मल टी ही लेती हूँ विद कोकोनट शुगर। रिफाइंड शुगर का यूज़ टी और कॉफ़ी में मैं वैसे भी कभी नहीं करती हूँ, और अब तो वैसे भी रिफाइंड शुगरी फूड आइटम्स कुछ दिनों के लिए बिल्कुल बंद रहेंगे। साथ में कोई भी स्नैक्स मैं नहीं ले रही हूँ सिवाय 2 मारीगोल्ड या मैक्विटीज बिस्किट्स के। रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इंटेक आपके फूड डाइजेशन की स्पीड को बढ़ा देगा, सो डिनर तक ज़्यादा भूख ना लगे उसके लिए टी और बिस्किट्स बेटर रहेंगे। डिनर में 8 बजे के पहले पहले कर लेती हूँ। बहुत सारा सैलड मेरी प्लेट में आ चुका है, साथ ही 1 कटोरी कोई भी दाल या सब्जी। रात को सोने के लिए किसी तरह की कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, यानी कि चपाती की ज़रूरत नहीं है। कोई भी दाल या सब्जी, या कई बार मैं 1 एग साथ में ले लेती हूँ। भूख ज़्यादा फील हो तो आप 2 कटोरी सब्जी भी खा सकते हैं, लेकिन चपाती अवॉइड करें। इसके अलावा डिनर में सूप लिया जा सकता है। 3-4 तरह के हेल्दी सूप्स होते हैं जिनकी रेसिपीज ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। शायद 2 साल पहले मैंने हेल्दी सूप्स की एक वीडियो शेयर की थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। हो सकता है वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, लेकिन रेसिपीज आपको मिल जाएंगी। चलिए अब दिन का अंत करते हैं एक बहुत ही हेल्दी टी के साथ। और इसे बनाने के लिए 1 कप पानी में 2 लौंग, छोटा पीस दालचीनी का, कुटा हुआ अदरक, साथ ही थोड़ी सी मुलट्ठी डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे जैगरी। आप चाहें तो दालचीनी, लौंग और मुलट्ठी को थोड़ा सा क्रश करके भी डाल सकते हैं। और बॉइलिंग टेम्परेचर पे आने के बाद आधे से 1 मिनट तक और बॉईल करेंगे, और उसके बाद गरम गरम इस चाय को इंजॉय करेंगे। विंटर्स में डेली कंज्यूम करने से ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल क्लीन कर देगी, और विंटर्स में आपको कभी भी सर्दी जुकाम नहीं होगा। एक तरह से ये चाय फैट कटर का काम करती है, और साथ ही आपकी इम्यूनिटी और डाइजेशन भी इम्प्रूव करती है। ये एक हेल्दी डाइट प्लान है जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें अपनी डाइट में, अपनी लाइफ में कभी इंक्लूड और कभी एक्सक्लूड करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। बॉडी को कब क्या चाहिए ये तो देर सवेर पता चल ही जाता है जब वो रिएक्ट करने लगती है, लेकिन माइंड की हेल्थ का ख्याल रखना हम अक्सर भूल जाते हैं, और पता तब चलता है जब वो टॉक्सिक थॉट्स के साथ पूरी तरह से भर जाता है और हम डिप्रेस्ड रहने लगते हैं। हर बात पे नेगेटिव सोचना भी माइंड के टॉक्सिक होने का ही एक रिएक्शन है। सो अपनी बॉडी के साथ साथ अपने माइंड का भी ख्याल रखें। मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग गुड बुक्स। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।